नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों के उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए बीते 10 दिन से चल रहे धरने का आज कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरने को अपना समर्थन देते हुए एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें उन्होंने मिल प्रतिबंध को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द श्रमिकों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो कांग्रेस एससी विभाग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी मिल प्रशासन की होगी। आपको बताते चलें कि लालकुआं रोड के कार रोड स्थित शहीद स्मारक के समीप बीते 10 दिन से स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर श्रमिकों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय जोशी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। वहीं उक्त धरने को आज कांग्रेस एससी विभाग जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने धरने को अपना समर्थन देते हुए एक दिवसीय धरना दिया। देखिए, आज हमारे जो ये सेंचुरी मिल के जो पहले कार्यरत रहे हैं और पिछले महीने में एक सेंचुरी ने अपने एक भर्ती क्विक निकाली थी, जो 8-10 साल से 10 साल 11 साल हो गए जिनको यहाँ लगे हुए, जिनने अपनी सेवा दी, अपनी पूरी जीवन का एक पूरा 10 साल कम नहीं होता है, इस पेपर मिल में दिया, काम किया। लेकिन जब भर्ती खुली तो इनको उसमें हटा दिया गया। एक मनगढ़ंत और अपने एक ये समझ लो कि एक अपने सोची समझी साजिश के तहत अपने हिसाब से ने मनमानी ढंग से भर्ती निकाली। तो युवा साथी जो यहाँ काम करते थे उन लोगों ने 11 दिन धरना हो गया है और धरने बैठे हुए हैं। 2 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष भी इसका समर्थन दे गए हैं और इन्होंने बहुत उससे आवाज़ उठाई है, अपनी मांग रखी है। तो मांग के आधार पर इन लोगों से इन जब ज्ञापन दिया तो इन 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। हम उस 2 हफ्ते के टाइम में देख रहे हैं। अभी जो इनका धरना है अनिश्चितकालीन तो जारी रहेगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या होता है उसके देखते हैं। हमें तो बस इनका समर्थन दे रहे हैं और जो जिस तरीके से इनको बाहर किया गया है, कंपनी के जो यहाँ के लीडर हैं और जो एमडी हैं जैसे पॉल कहते हैं, तो वो और हमारे जो है, मेरा कहना है कि जैसे कि इन लोगों को जिस तरह से बाहर गया है इनको अंदर करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इन युवाओं के साथ हैं और इसमें बहुत बड़ा एक जन आंदोलन होगा। अगर इस तरीके से अगर एक करने लगे तो मनमानी अगर इस कंपनी की चलेगी तो आगे न जो लगे हुए हैं मुझे लगता है कि उनके साथ भी यही व्यवहार होगा। ये मेरा कहना है, इसलिए हम आज समर्थन देने आए, पहले भी आए, लगातार बैठेंगे। यहाँ 10 सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ भर्तियाँ निकाली जाती है, कभी एज के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है, कभी ट्रेड के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है। मैं मिल प्रबंधक से ये पूछना चाहता हूँ कि हम 10 से 12 साल जब काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एज और ट्रेड से आप कैसे हमें बाहर कर सकते हैं, कैसे वंचित कर सकते हैं? और अगर ये हमारी बातें अगर ये सीरियसली नहीं लेंगे तो हम घर घर जाके जन आंदोलन छेड़ देंगे। यहाँ ये दिखा देंगे इनको, ये मजाक समझ रखा है ना इनने किसी के साथ, किसी को ऐसे आप बिल्कुल ऐसा कर दे रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये समझ लीजिए। जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो पागल हो जाता है, पागल। ये समझ लीजिए कहीं किसी हद तक गिर सकता है। ये अच्छा नहीं होगा किसी कंपनी के लिए, ये हम भी नहीं चाहते किसी कंपनी के लिए ऐसा हो। हम एक ऐसा जन आंदोलन छेड़ देंगे, ये भी याद रखेगी कि हमने क्या क्या करके, मतलब इनकी अपनी मनमानी चलेगी। जब मर्जी तब चाहे कहेंगे 35 साल हो गए, ट्रेड नहीं है, एज नहीं है, क्या मतलब है? ये जिस तरीके से यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जा रहा है तो आगे क्या रणनीति बनाई गई है और आगे क्या संपर्क अभी भी कर रहे हैं? और अगर हमारे उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती, हमारी बातों के लेकर ये अगर हमें सही संतोषजनक हमारे लिए कुछ नहीं होता तो हम घर घर जाके जन आंदोलन सबसे लोगों मदद के लिए हम मतलब लोगों से मदद लेके यहाँ पर एक जन आंदोलन छेड़ देंगे। ये हल्के में ले रहे हैं ना, ये सोचे कि कुछ नहीं होता, ऐसे करते रहते हैं, लेकिन ये गलतफहमी ये अपने मन से निकाल दे। इस तरीके से स्थानीय अभी हमारा आंदोलन ये बैठे, हम धरने पे बैठे हैं, इसके बाद हमारा क्रमिक अनशन और उसके बाद फिर हमारा आमरण अनशन। अगर उसके बाद भी नहीं माने तो यहाँ पर आत्मदाह जैसे मजबूर मतलब ऐसे कदम भी उठाने को हम मजबूर हो जाएंगे।